जय हिंद डिफेंस पायलट, मैं जोश कुमार स्वागत करता हूं आपका डिफेंस अड्डा 24/7 पर। तो सभी का वेलकम है। आज हम कंट्रीज़ एंड ओशंस को करेंगे ही साथ ये जीए स्पेशल सेशन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एफकेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एफकेट के एग्ज़ाम में, वो आपका हिस्ट्री, स्पोर्ट, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, पॉलिटिक्स, सिविक्स, एनवायरनमेंट, डिफेंस और बेसिक साइंस से रिलेटेड होते हैं। अब इससे आपसे मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो नॉर्मली आपको जो वन डे एग्ज़ाम है जैसे एसएससी हो गया या यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया उससे थोड़ा डिफर करता है, क्योंकि बहुत ही यूनिक होता है और बहुत ही इजी होते हैं। तो सभी का वेलकम है। तो जल्दी से भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर करो, जल्दी से सेशन को लाइक करो और हम करते हैं आज के सेशन की तैयारी जो आपका डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, यानी एफकेट के जनरल अवेयरनेस सेशन से। तो सभी का वेलकम है, जल्दी आ जाइए। पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फटाफट स्पीड के साथ। तो सभी का वेलकम है। अचिंत्य, हाउ आर यू माय डियर? ओके, तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये एक नया चैनल है, इस पर हम पढ़ाते हैं, तो जल्दी से सभी लोग आ जाइएगा। फटाफट शुरू करते हैं आज के सेशन को हम जल्दी फटाफट। एक मिनट यार, ये वीडियो कहाँ है? ओके ओके, तो जल्दी से हम इस सेशन को शुरू करते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड कुछ। ओके, तो सभी का वेलकम है। अजीत सिंह, गुड इवनिंग सर। तो पहला आपके स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन। 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट, टोटल कितने 50 क्वेश्चन होंगे और फिर होगा। 1 सेकेंड, कुछ ज़रा हम चेक कर रहे हैं कि क्या हो गया है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 72% का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं 24/7 के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो महापैक हो, लाइव क्लासेस हो, वीडियो कोर्सेज हो, टेस्ट सीरीज, ई बुक या कोई बुक हो, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दो इंडस्ट्रियल डेवलप पार्ट्स यानी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच स्थित है, इसीलिए जो अटलांटिक ओशन है बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो ध्यान रखिए, ये आपको इमेज में आपको अटलांटिक ओशन दिखाई दे रहा होगा। ओके, अटलांटिक ओशन के बारे में ध्यान रखिएगा। ये आपका अमेरिका है, यूएसए डेवलप्ड कंट्री, और ये आपका यूरोप है। ठीक है, अगेन डेवलप पार्ट। इन दोनों के बीच में काफ़ी ट्रेड होता है, इसी वजह से ये बिजिएस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी चाहिए। देखो, ये 4 कॉन्टिनेंट से टच है अटलांटिक ओशन। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 साउथ अमेरिका, नंबर 3 अफ्रीका और 4 आपका यूरोप। तो इस वजह से जो अटलांटिक ओशन है इसकी क्या है, लॉन्गेस्ट क्या है, कोस्टल लाइन है। कभी आपसे पूछा जाए किस महासागर की तट रेखा सबसे ज़्यादा है, किस महासागर की तट रेखा सबसे ज़्यादा है, तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है, अटलांटिक ओशन की। साथ ही साथ अटलांटिक ओशन क्या है, मोस्ट सलाइन ओशन है, सबसे अधिक क्या है इसका खारा पानी है, मोस्ट सलाइन ओशन है। फिर तीसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, एस शेप में है। कैसे है, एस शेप में है, यानी एस आकार में। ये देखिए आपको लग भी दिख भी रहा होगा, एस शेप में है ये। ठीक, और दूसरी ध्यान रखिएगा, मोस्ट बिजिएस्ट ओशन है, मोस्ट बिजिएस्ट ओशन है अटलांटिक ओशन। और इसका ये क्या है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन भी है। ठीक है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट। साउथ आल्प्स माउंटेन रेंज कहाँ, देखो नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज है उन्हें हम बुलाते हैं रॉकीज़। ओके, नॉर्थ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज है रॉकीज़।
यूरोप में जो माउंटेन रेंज है उन्हें बुलाते हैं आल्प्स। अफ्रीका में जो माउंटेन रेंज है उन्हें हम बुलाते हैं एटलस। ओके, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये मैं आपको रटवा दिए हैं मैंने, अब बच्चे आंसर करेंगे इसका। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो है ये किस नाम से जानी जाती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जानी जाती है आपकी क्या नाम है इसका? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है आपका एंडीज, सबसे लंबी, थोड़ा मेरा दिमाग से उतर गया, एंडीज। और न्यूजीलैंड में आपकी क्या पाई जाती है? आल्प्स पर्वतमाला। पेरिस कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस जो है आपका वो कौन सी, देखो राइन, राइन नदी को क्या बोला जाता है? हाईवे ऑफ यूरोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाईवे ऑफ यूरोप। राइन नदी को क्या बोला जाता है? हाईवे ऑफ यूरोप। रजनीश कुमार यादव, हाय सर। और थेम्स जो है वो लंदन थेम्स नदी के किनारे है। और सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस है ना, ये आपका जो है ना ये ग्रेट लेक्स है, सुपीरियर लेक जो सबसे बड़ी झील है ना, वो 5 झीलें का समूह है, होम्स कहते हैं उन्हें, याद करें। उसकी जो सबसे छोटी जो झील है ओंटारियो, उससे निकलती है। और कनाडा का क्यूबेक शहर, क्यूबेक शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे आपका क्या है? पेरिस है। और ध्यान रखिएगा स्प्री, स्प्री, स्प्री नदी के किनारे, मैंने बहुत गंदा लिखा स्प्री वैसे देखा जाए। स्प्री नदी के किनारे आपका कौन सा शहर है? स्प्री। तो स्प्री नदी के किनारे आपका बर्लिन है, ठीक है, बर्लिन। फिर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पोटोमैक रिवर, पोटोमैक रिवर, पोटोमैक रिवर के किनारे क्या है? वॉशिंगटन डीसी। ओके, वॉशिंगटन डीसी, ये ध्यान रखिएगा, पोटोमैक रिवर के किनारे वॉशिंगटन डीसी। आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर और लाइक करेंगे। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? ठीक है, और कौन से देश के अधीन आता है तो ज़रा बताइएगा। और भाई सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। फटाफट जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जस्ट 1 मिनट, 1 सेकंड, एक चीज चेक करनी है मेरे को। ओके, चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? शिवम, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो ग्रीनलैंड आंसर है, बिल्कुल ग्रीनलैंड। में थोड़ा कहीं खो गया था। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। और ध्यान रखिएगा ये डेनमार्क कंट्री के अधीन आता है। किसके? डेनमार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिजी कंट्री कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक में, ईस्ट पैसिफिक में, नॉर्थ पैसिफिक में या वेस्ट पैसिफिक में? जो फिजी कंट्री है ये आपकी पड़ती है साउथ पैसिफिक ओशन में। देखो साउथ पैसिफिक ओशन में कई सारी कंट्री हैं, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया। ध्यान रखिएगा, यहाँ इमेज में आप देख रहे हो, देखो ये साउथ ओशन का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में पड़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आप फिजी देख रहे होंगे, फिजी आपका ये रहा, तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में पड़ता है। ये कई सारी कंट्रीज़ हैं। और ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के इधर पड़ते हैं। यहाँ पे आपको देखो एक चीज़, एक ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंट्री दिख रही होगी, पलाऊ। यहाँ पे ये पलाऊ ऐसा देश है जहाँ पे कोविड वायरस नहीं पहुँचा अभी तक। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसने अपने यहाँ सनस्क्रीन को बैन करा है कोरल रीफ्स के लिए। ओके, चलिए वेरी गुड।
स्कैंडिनेविया कंट्री कौन सी को बोलते हैं? तो डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, ये आपकी कैसी होती है? स्कैंडिनेविया कंट्री होती है। स्कैंडिनेविया कंट्री का मीनिंग होता है कि जिनका कल्चर एक जैसा है, वाइकिंग्स के होते हैं स्कैंडिनेविया, ध्यान रखिएगा। तो आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजैविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिकजैविक। नॉर्वे की ओस्लो। नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है पूरे विश्व में, कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है पूरे विश्व में। सेकंड नंबर पे नॉर्वे आता है, सेकंड नंबर पे क्या आता है? नॉर्वे। नॉर्वे की सबसे लंबी तटरेखा है और नॉर्वे को हम क्या बोलते हैं? मध्य रात्रि सूर्य का देश बोलते हैं, यानी लैंड ऑफ मिडनाइट सन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। और ध्यान रखिएगा जो स्वीडन है, जो आपका स्वीडन है, ये इसकी क्या है? ग्रेटा थनबर्ग है। फिनलैंड, फिनलैंड को हम बोलते हैं हजार झीलों का देश, और फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है एक महिला जिनका नाम है सना मरीन, ठीक है, सना मरीन। फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है सना मरीन। इनकी उम्र है केवल 34 साल। तो सबसे कम उम्र में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं सना मरीन, ध्यान रखिएगा इन्हें बिल्कुल। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा आंसर दिया। यूरोप और एशिया को अलग कौन करता? तो यूरोप और एशिया को कैस्पियन सी और अटलांटिक। अटलांटिक ओशन कैसे करेगा? अटलांटिक ओशन तो नहीं करता बिल्कुल ही। मेडिटेरियन सी यूरोप और एशिया को एक तरीके से अलग करता है, मेडिटेरियन, लेकिन ये अफ्रीका को करता है। मेडिटेरियन सी भी नहीं होगा, अटलांटिक और मेडिटेरियन सी। तो आंसर क्या बचेगा आपका? कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन्स। तो भारत को एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? आपका कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन। क्या अलग करता है? कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन, ध्यान रखिएगा। कैस्पियन सी आपका 5 देशों से घिरा हुआ है, और कैस्पियन सी जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? विश्व की सबसे बड़ी झील है। चाहे आप उसे खारे पानी के में ले, चाहे एरिया वाइज ले, खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की भी क्या है? सबसे बड़ी झील है। आगे बढ़ते हैं। आइबेरिया ग्रुप किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आइबेरिया उसे कहा जाता है जो आइबेरिया पेनिसुला, यूरोप को दरअसल प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यानी पेनिसुला ऑफ पेनिसुला कहा जाता है। तो स्पेन और पुर्तगाल आइबेरिया प्रायद्वीप पे स्थित है। स्पेन और पुर्तगाल किस पे स्थित है? आइबेरिया पर स्थित है। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, ध्यान रखेगा, मैड्रिड और लिस्बन। आगे बढ़ते हैं। बाल्कन स्टेट कौन सी है? बाल्कन कंट्रीज। बाल्कन कंट्रीज वो हैं जो आपके बाल्कन देशों के समूह में आते हैं। तो इसमें स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड ये तो होंगे नहीं, क्योंकि एक आइबेरिया है और एक स्कैंडिनेविया। अगर आप यहाँ पे इमेज में देखें तो ये सारी कंट्री की जो आर्कटिक सी के और ब्लैक सी के बीच स्थित है, इन्हें हम बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, देखो कौन कौन सा आ रहा है। मैसिडोनिया सबसे पहले, सिकंदर महान यहीं से ही आक्रमण करने आया था। फिर यहाँ पे क्रोशिया, इसने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे भारत के राष्ट्रपति को दिया। स्लोवानिया ये पहला यूरोप का देश है जिसने आपको कोरोना वायरस फ्री कहा है। फिर देखो यूगोस्लाविया, तो इसका यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, ये इसका आंसर था। शिवम सिंह रॉक्स, बिल्कुल शिवम सिंह रॉक्स, शिवम रॉक सिंह नहीं, शिवम सिंह रॉक्स होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर दिया। बाल्टिक स्टेट, बाल्टिक स्टेट होती है जो बाल्टिक सी के पास होती है। बाल्टिक स्टेट कौन सी होती है? जो बाल्टिक सी के पास होती है। तो बाल्टिक सी के पास हमारी 3 कंट्रीज पड़ती हैं आपकी, बिल्कुल अचिंत्य सही आंसर दे रहे हो। लुताविया, लताविया, एस्टोनिया। तो ये बाल्टिक सी के पास लताविया, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज के पास ये पड़ती है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? तो देखो यूरोप की जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है ना, वो है डनूबे, सेकंड लॉन्गेस्ट, और ये 9 देशों से होकर गुजरती है। सेकंड लॉन्गेस्ट, ध्यान रखिएगा, और 9 देशों से होकर गुजरती है। और यूरोप की सबसे जो लंबी रिवर है वो वोल्गा, ये रशिया में ही है। किसमें है? ये आपकी रशिया में है, वोल्गा। तो ध्यान रखिएगा, वोल्गा रिवर ये आपका यहाँ से शुरू होती है, एक रशिया में, और सबसे लंबी रिवर है। और किस में जाके ये फॉल डाउन होती है? ये कैस्पियन सी में जाके फॉल डाउन होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो डनूबे, और मैंने आपको दिखाया कि कितनी कंट्री से होकर जाती है, 9 कंट्री से। ये नीचे वाला आपका राइन नदी है, जिसे क्या बोला जाता है? यूरोप को हाईवे बोला जाता है। चलो ओके,
वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रिंग ऑफ फायर अगर आपने सुना होगा, जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, और जापान किस में पड़ता है? पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? वॉल्केनो पाया जाता है। पैसिफिक ओशन में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वॉल्केनो पाया जाता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनो आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस? तो इसका आंसर होगा आपका पैसिफिक ओशियन। चलो, राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इज ड्यू टू दी, जो समुद्र के पानी का बढ़ना और घटना होता है वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आप टाइड्स, ज्वार बोलते हैं, ज्वार बोलता है। और ये किसके कारण होता है? मून के ग्रेविटेशन के कारण होता है। ठीक है, जो ये होता है ये किसके कारण होता है? मून के ग्रेविटेशन के कारण होता है। वेरी गुड, 12-13 का भी ए था, बिल्कुल स्वरूप रॉय आप सही कह रहे हो। देखो आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगेगा सर। ठीक है, कौन सा सागर महासागर एस शेप में है? तो अटलांटिक सागर आप सभी जानते हैं किस शेप में है? एस शेप में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा महासागर पड़ता है? तो अगर हम इमेज में देखें और वर्ल्ड मैप को हम देखें तो गरिमा रोहिला, वेंकम बेटा, कौन सा ओशियन पड़ता है आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में? तो आर्टिक ओशन तो सबसे छोटा ओशियन है। साउथ अटलांटिक ओशन नहीं पड़ेगा, साउथ पैसिफिक ओशन नहीं पड़ेगा, आर्टिक ओशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्टिक तो इसका इंडियन ओशन पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पनामा कैनाल किन्हें जोड़ती है? पनामा कैनाल जो पैसिफिक सागर को, ठीक है, पैसिफिक सागर को किससे जोड़ती है? अटलांटिक ओशन से। पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। ये पनामा कैनाल कहाँ पे? कोलंबिया में, कोस्टा रिका में, ग्वाटेमाला में, निकारागुआ में। जल्दी से आंसर बताइएगा। ओके ओके, बहुत अच्छे विनय सर। इंजीनियर्स ने तो ये दुनिया चल रही है भाई, आपने बहुत अच्छी करी है मैकेनिकल इंजीनियर, वेरी गुड सर। तो 16 का बताइएगा, 16 का क्या होगा आंसर? 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद आप आज़ाद है अपना पढ़ाई करेगा। मैं आपको फटाफट अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट ड्राइवल पनामा लिंक टू पैसिफिक ओशियंस? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया इसको बना रही है राइवल टू पनामा कैनाल, पनामा कैनाल जैसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोस्टल लाइन, तो मैंने आपको बताया कनाडा की सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है और सेकंड नंबर पे नॉर्वे है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है और ये अक्सर हमें देखने को नहीं मिलता। अक्सर ये क्वेश्चन आता है और अक्सर ये देखने को हमें नहीं मिलता। वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट लाइन आपकी कनाडा की है, और सबसे ज़्यादा लंबी आपकी कनाडा की तटरेखा, उसके बाद नॉर्वे की है। ठीक है, सबसे बड़ा देश आपका रशिया है, यूएसए मेरे ख्याल से उसके बाद आता है, क्योंकि यूएसए के दोनों तरफ है। यूएसए के एक तरफ तो पैसिफिक ओशन है और एक तरफ आपका क्या है? अटलांटिक ओशन है। चलो, और ये लास्ट देखो, संसार की सबसे बड़ी बे यानी बे, जो अगर मैं बे की बात करूं, बे क्या होती है? जब वाटर बॉडी लैंड को घेर के रखती है। वैसे हिंदी में गल्फ को भी खाड़ी बोलते हैं, बे को भी खाड़ी बोलते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी बे तो हमारी बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल। और विश्व की सबसे बड़ी गल्फ तो वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ क्या है? वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, डोनाल्ड ट्रंप आप आ गए, वेलकम सर। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था भाई। सेशन को शेयर करेगा, लाइक ज़रूर करेगा। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह 12 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।